नमस्कार दोस्तों, पशु परिचर भर्ती 2024 और हम देख रहे हैं आज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पशुपालन। साथियों, पशुपालन के 1500 क्वेश्चन हमने पहले ही देख लिए हैं। अब चल रहे हमारे 50 मॉडल टेस्ट पेपर, जिसमें आज हमारा रहेगा पशुपालन का 15 नंबर का मॉडल पेपर। ट्रिक से 45 में से 45 सही करने हैं और 2024 की इस भर्ती में आपको क्या करना है, 1 नंबर स्थान प्राप्त करना है। तो साथियों, आने वाले हर एक वीडियो को देखते रहे और जिन साथियों ने अभी तक कहीं से ऑफलाइन ऑनलाइन कोचिंग नहीं शुरू की है, वो आज ही कुचामन ऑनलाइन क्लासेज के प्लेटफॉर्म पर जुड़े, ऐप को डाउनलोड करें, ऐप के स्टोर में जाए, वहां पर कंप्लीट कोर्स पशु परिचर संपूर्ण कोर्स के नाम से आपको कोर्स मिल जाएगा। उसमें जुड़कर तैयारी में लग जाइए दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। प्यार और सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। गौशाला की स्थापना करते समय ध्यान रखने योग्य बात है। पहली, निर्माण स्थल ऊंचा व समतल होना चाहिए, पानी की सुगम निकासी होनी चाहिए, परिवहन सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। तीनों सही है, तो उपरोक्त सभी डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, 1 लीटर दूध के निर्माण के लिए थन के माध्यम से आवश्यक रक्त की मात्रा होती है। अच्छा क्वेश्चन है। 1 लीटर दूध के निर्माण के लिए थन के माध्यम से आवश्यक रक्त की मात्रा होती है। कितना रक्त को गुजारना होगा? तो सी ऑप्शन 800 से 900 लीटर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है, बीमा कंपनियां पशु बीमा क्लेम कब खारिज कर देती है? कब खारिज कर देती है दोस्तों? पशु का टैग न होने पर, बीमा लेने के 15 दिन के अंदर पशु की मृत्यु हो जाने पर, पशु बेचकर झूठा क्लेम करने पर। तीनों रूप में, तो उपरोक्त सभी ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। देखिए, 0 से हीरो बनना है तो आज से आपको ये आने वाले क्वेश्चन है, 45 क्वेश्चन हर क्लास में रहेंगे, शुरू से लेकर एंड तक अटेंड करना है और अंत में यह बताना है कि 45 में से आपने कितने क्वेश्चन है वो सही अटेंड किए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है, रसोई के कचरे और जानवरों के मल का उपयोग करके काफी हद तक लाभ कमाया जा सकता है। किससे कमाया जा सकता है? भूमिगत भंडारण टैंकरों में भंडारण नहीं, बायोगैस उत्पादन से। तो आपका बी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, पशु खरीदते समय पशु विक्रेताओं द्वारा की जाने वाली धोखाधड़ी में शामिल है। क्या शामिल है? खुर बनाना एवं रंगना, सिंगू को छोटा एवं चिकना बनाना, गर्भाशय या योनि भ्रंश वाली पशु बेचना। तीनों सही है, तो उपरोक्त सभी ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, केंचुओं की गतिविधि से उत्पन्न नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम जैसे खनिजों से भरपूर अत्यधिक विघटित कार्बनिक पदार्थ को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है वर्मी कंपोस्ट। क्या कहते हैं? वर्मी कंपोस्ट। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में वर्ष 2021-22 के दौरान प्रमुख मांस उत्पादक राज्य है। 2021-22 के समय प्रमुख मांस उत्पादक तेलंगाना, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल तीनों है। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन डी यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से पशु बीमा करवाने वाली कंपनी है? यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी भी है, दी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी भी है और रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी भी है। तीनों है, तो उपरोक्त सभी ऑप्शन डी आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, डेयरी पशुओं का शारीरिक बनावट के आधार पर मूल्यांकन हेतु प्रमुख तथ्य क्या होगा दोस्तों? दुग्ध तंत्र होगा, शारीरिक आकार होगा, बाहरी बनावट होगी। तीनों है, तो उपरोक्त सभी ऑप्शन डी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके अपघटन में सर्वाधिक समय लगता है? किसके अपघटन में सर्वाधिक समय लगता है दोस्तों? बताइए, किसके अपघटन में? प्लास्टिक बैग के अपघटन में। तो ऑप्शन ए आपका यहां पे सही रहेगा। एक बेहतरीन जानकारी आप सभी साथियों के बीच में लेकर आना चाहता हूं, तो जो भी प्यारे मित्र मेरे साथ जुड़ रखे हैं, एक बार थोड़ा ध्यान से देखते हुए आगे बढ़िए। इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए रहेगी यहां पे, जो जानकारी लेकर आया हूं, थोड़ा ध्यान से देख लेना इसको।
कहने का मतलब क्या है यहां पे देखिए, दो चीजें, एक तो पशु परिचर संपूर्ण कोर्स, एक पशुपालन का संपूर्ण कोर्स, एक पशु परिचर भर्ती के 50 मॉडल टेस्ट पेपर। अगर ये कोर्स है, इसमें आज आप जुड़ते हैं तो मात्र 499 हैं, जिसके अंदर रिकॉर्डेड क्लास, क्लास नोट, टॉपिक अनुसार क्वेश्चन और 50 मॉडल टेस्ट पेपर मिल जाएंगे। यहां पर जो पशुपालन का पार्ट है वो सेम यहां पर आपको मिलेगा, और जो 50 मॉडल पेपर आपको यहां पर दे रहे हैं उनके अलग से आप प्राप्त करना चाहते हैं तो पशु परिचर भर्ती के लिए 50 मॉडल टेस्ट पेपर भी आपको मिल जाएंगे। तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को आज ही अभी तुरंत डाउनलोड करें और ये चीजें हैं इनको प्राप्त कर ले दोस्तों, क्योंकि ये चीजें अगर आप प्राप्त करोगे, इनको पढ़ोगे, तो इतना बोलता हूं कि रिकॉर्ड क्लास, क्लास नोट्स, क्वेश्चंस और 50 मॉडल पेपर, इनसे आपका जो स्कोर है ना वो 135 प्लस रहेगा, कोई नहीं रोकेगा। आराम से आप 135 प्लस का स्कोर है वो खड़ा कर सकते हो। तो जो भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं उनको पहले तो कोई ना कोई डाउट रहेगा, और डाउट है तो नीचे देखिए संपर्क करें, एक नंबर आ रहे हैं जिस पर आप हमसे जानकारी ले सकते हैं पशु परिचर भर्ती की कोर्स को लेकर, इस भर्ती को लेकर, एग्जाम कब होगा या नहीं होगा, डाउट जो आपके दिमाग में चल रहा है दोस्तों। आगे चलिए, विशेष रूप से केंचुओं की गतिविधि से उत्पन्न नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे खनिजों से भरपूर अत्यधिक विघटित कार्बनिक पदार्थ को कहा जाता है। यह तो पहले वाला जो क्वेश्चन है उसी का रूप है, थोड़ी सी लैंग्वेज इसमें परिवर्तन की गई है यहां पर, और 8 नंबर पर क्वेश्चन आया था उसमें सिर्फ भाषा की बात हो रही है, लैंग्वेज परिवर्तन है, जबकि सही रहेगा डी ऑप्शन, वर्मी कंपोस्ट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है, वह उम्र जिस पर पशु के स्थायी दांत गिरने लग जाते हैं, वह उम्र जब पशु के स्थायी दांत गिरने लग जाते हैं उसे कहते हैं ब्रोकन माउथ। क्या कहते हैं? ब्रोकन माउथ। समझ गए? तो बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, वर्ष 2022-23 में भारत द्वारा कुल पशु उत्पाद का निर्यात रहा, कितना निर्यात रहा था? तो ये रहा 32,597.39 करोड़। ऑप्शन डी आपका सही यहां पे रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 14, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन का उद्देश्य क्या है? नेशनल लाइव स्टॉक मिशन पशु हेतु दाना व चारा की उपलब्धता को बढ़ावा देना, पशुओं की बीमारियों के नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय नियंत्रण कार्यक्रम, उपलब्धता एवं मांग के बीच के अंतर को कम करना, तीनों है। तो उपरोक्त सभी आपका जो डी ऑप्शन है ये क्या रहेगा? सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15, इंडो डेनिस प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, इंडो डेनिस प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है कर्नाटक, राजस्थान, बिहार या उड़ीसा, कहां पर? इंडो डेनिस प्रोजेक्ट कहां पर चलाया जा रहा है? कमेंट चाहिए सभी साथियों का। तो सही आपका यहां पे रहेगा ऑप्शन ए, कर्नाटक में। कहां पर? कर्नाटक के अंदर। क्वेश्चन नंबर 16 है, सीताबाड़ी पशु मेला का संबंध निम्न में से किस जिले से है? सीताबाड़ी नगर भी है और ये कहां पर है? बारां में। सीताबाड़ी पशु मेला भी कहां पर लगता है? बारां के अंदर सीताबाड़ी पशु मेला है जो लगता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, गौशाला की साफ सफाई हेतु महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा कीजिए। पहला, सप्ताह में कम से कम एक बार फिनाइल से सफाई की जानी चाहिए। महीने में कम से कम एक बार कीटनाशक मेलाथियान या पेराथियान का छिड़काव किया जाना चाहिए। दीवारों पर वर्ष में कम से कम एक बार चूने में नीला तोता मिलाकर पुताई करना चाहिए। तीनों सही है। तो डी ऑप्शन उपरोक्त सभी आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना में स्थापित नए डेयरियों का प्रावधान है, कितनी डेयरियां इसके तहत स्थापित की जाएगी? दोस्तों क्वेश्चन तो प्यारा बन रहा है। कितनी डेयरियां? 10,000। तो आपका बी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19, कामधेनु डेयरी योजना राजस्थान में ऋण हेतु राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी का प्रतिशत है। कामधेनु डेयरी योजना है ना, इस डेयरी योजना के तहत
राजस्थान में ऋण हेतु राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी का कितना प्रतिशत है? क्वेश्चन तो अच्छा बन सकता है दोस्तों ये भी, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से। तो बताइए दोस्तों कितना प्रतिशत है? 35%। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20, संघीय दूध विपणन आदेश की स्थापना आमतौर पर द्वारा शुरू की जाती है? किसके द्वारा? पहला है डेयरी किसान, दूध संचालक और उपभोक्ता के द्वारा। तो पहला ही ऑप्शन आपका सही रहेगा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, मलिनाथ पशु मेला किस नदी के किनारे आयोजित किया जाता है? मलिनाथ पशु मेला तिलवाड़ा में, और जिला पूछे बालोतरा, और नदी है लूनी। कौन सी है? लूनी नदी दोस्तों। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक पशु घनत्व वाला है? सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला आपसे पूछा जाए ना, तो हमेशा डूंगरपुर पे जाना। किस पे? डूंगरपुर पे। सी ऑप्शन आपका सही रहने वाला है। नेक्स्ट, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। उत्पाद और उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? समझ गए? तो चलिए, सबसे पहले दूध, और दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है वो है केसिन, और केसिन है आपका 3 नंबर पे। अंडे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? एल्बुमिन, एल्बुमिन है 4 नंबर पे। मांस में पाया जाता है मायोसिन, और मायोसिन है 2 नंबर पे। और ऊन में कीरोटिन, ऊन में पाया जाता है कीरोटिन। तो 3 4 2 1 ये रहा सी ऑप्शन। प्यारे साथियों, ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25, गर्भर विधि से वसा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए दूध की कितनी मात्रा प्रयुक्त की जाती है? यह क्वेश्चन ये मान के चलो कि 1 अंक आपका पक्का कर लो आज से, क्योंकि जो एग्जाम होगा ना उसकी एक पारी में 100% यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ऑप्शन सी यहां पे 10.75% सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, डॉक्टर वी कुरियन किस क्षेत्र से संबंधित है? डॉक्टर वी कुरियन किस क्षेत्र से संबंधित है? यह क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। और डॉक्टर वी कुरियन है, यह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। किससे है? दुग्ध उत्पादन से। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27, थार पारकर गिर व राठी किसकी नस्लें हैं? थार पारकर गिर व राठी ये किसकी है? गाय की नस्लें। किसकी है? गाय की नस्लें है दोस्तों। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, गलत युग्म कौन सा है वो आपको बताना है। ऊंट, ऊंट की नस्ल है जैसलमेर या जैसलमेरी। भैंस की बदावरी, गाय की मुर्रा नहीं है, मुर्रा तो भैंस की नस्ल है, यह गलत है। और भेड़ की मेरिनो। समझ गए? तो गाय की नस्ल नहीं दी गई, सी ऑप्शन यहां पे गलत हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने अंतः प्रजनन को मापने का सूत्र ज्ञात किया था? अंतः प्रजनन को मापने का सूत्र किसने दिया था? अब आप क्या करते हैं, जब भी पढ़ते हैं तो पशुपालन में मुल्लर का नाम ज्यादा आता है, और ऐसा क्वेश्चन आएगा आप करोगे ए ऑप्शन पर, और एग्जामिनर या जो मशीन होगी वो इसको करेगी इस प्रकार। तो हो गया गलत, और यहां पे इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा राइट। तो थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को देखना। अगला क्वेश्चन, बर्डीजो कास्ट्रेटर विधि द्वारा बधियाकरण में रखने योग्य सावधानियां। पहली, बर्डीजो कास्ट्रेटर को दबाते समय स्पर्मेटरी कोड स्लिप नहीं करनी चाहिए। कास्ट्रेटर में चमड़ी का फोल्ड नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसे चमड़ी के नीचे घाव होने का खतरा रहता है।
कास्ट्रेटर में अंडकोश नहीं दबाना चाहिए, अन्यथा अंडकोशों में भारी सूजन आ सकती है जिससे पशु को तकलीफ होती है। तीनों सही है। तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी यहां पे क्या रहेगा आपका सही रहने वाला है। समझ गए? आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। दूध या क्रीम में वसा के प्रतिशत को वांछित मानक तक बढ़ाने या घटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? यरा मानकीकरण। क्या कहते हैं? मानकीकरण। तो अच्छा क्वेश्चन है कि 30 नंबर इंपॉर्टेंट बन सकता है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32। अयन से प्राप्त दूध के किस भाग में जीवाणुओं की संख्या सबसे अधिक होती है? अयन से प्राप्त दूध के किस भाग में जीवाणुओं की संख्या सबसे अधिक होती है? किस भाग में? अग्रिम दूध में। तो ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से सुमेलित नहीं है। ईयर नोचिंग, टैगिंग, टैटूइंग, पेंटिंग। पहला देखिए, ईयर नोचिंग बेस में नहीं किया जाता है। ईयर नोचिंग समझ गए? टैगिंग मुर्गी में होता है, टैटूइंग गाय में होता है और टैटूइंग ही भैंस में होता है, पेंटिंग बेड में होता है। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। दूध के गंदे बर्तनों में सबसे पहले रहने वाला जीव कौन सा है? दूध के गंदे बर्तन है, उनमें सबसे पहले रहने वाला जीव कौन सा है? कौन सा रहता है? तो ये रहा स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस ऑप्शन सी है जो यहां पे सही आपका रहने वाला है। दोस्तों हर एक क्वेश्चन की तरफ बढ़िए और एक एक चीज को देखिए। क्वेश्चन नंबर 35 है, दूध देने की प्रक्रिया में कौन सा हार्मोन महत्वपूर्ण है? दूध देने की प्रक्रिया के लिए कौन सा हार्मोन महत्वपूर्ण होता है? तो कौन सा है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन दोस्तों। नेक्स्ट, अच्छे पशु आवास प्रबंधन के लाभ है। अच्छे पशु आवास प्रबंधन के क्या लाभ है? बताओ। पहला, दूध उत्पादन में वृद्धि, सही ढंग से उचित देखरेख, प्रजनन क्षमता व उत्पादन क्षमता में वृद्धि। तीनों है तो उपरोक्त सभी ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, मुर्गियों को खिलाने के लिए निम्न में से सबसे अच्छी खली कौन सी होती है? मुर्गियों के लिए सबसे अच्छी खली कौन सी खली होती है वो आपको बताना है दोस्तों, और वो होती है कौन सी? बिनोले की खली। किनके लिए? मुर्गियों के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं आपसे। क्वेश्चन नंबर 38 है, चारागाह भूमि में रिक्त स्थान उगाई जाती है क्या? जड़ी बूटी उगा सकते हो, ऊर्जा उद्देश्य वाली फसलें उगा सकते हो, पशु चारा उगा सकते हो, तो उपरोक्त सभी उगा सकते हो। ऑप्शन डी है जो यहां पे सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 39 आपकी स्क्रीन पे है, पशु माता रोग में रोगी पशु का कौन सा अंग प्रभावित होता है? पशु माता रोग और उसमें रोगी पशु का कौन सा अंग प्रभावित होगा? कौन सा होगा? आहार नाल। कौन सा होगा? आहार नाल। तो ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40, पशुओं में होने वाला एंथ्रेक्स रोग किस रोग कारक के कारण होता है? एंथ्रेक्स रोग किस रोग कारक के कारण होता है? किसके कारण? बेसिलस एंथ्रेसिस के कारण। बेसिलस एंथ्रेसिस के कारण। तो बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 41, रानीखेत रोग से प्रभावित अंग, रानीखेत से कौन सा अंग प्रभावित होता है? श्वसन तंत्र होता है या नहीं होता है? तंत्रिका तंत्र होता है। तो दोनों होते हैं, तो ए व बी दोनों, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 42 है, पशु का भोजन किस भांति तैयार होना चाहिए? बताओ दोस्तों, पशु का भोजन किस भांति तैयार होना चाहिए? दाना व बिनोला भिगो कर दें, चारे के डंठल व जड़ें मशीन में काट कर देवें, प्रोटीन वाले पदार्थ दलिया में मिलाकर देवें। तीनों है तो उपरोक्त सभी ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन 43,
गलघोटू रोग किनके द्वारा फैलता है? गलघोटू रोग किनके द्वारा फैलता है? इनके द्वारा, जीवाणु के द्वारा। तो जीवाणु जनित रोग है गलघोटू दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44, इनमें से कौन सा पशु प्रोटीन का साधन है? पशु प्रोटीन का साधन खुनियार, तालाब छाछ या मांस के टुकड़े, मछली आर। तो इनमें से सभी डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 45, और इसके बाद अपना स्कोर है ना वो कमेंट कर देना प्यारे साथियों। इनमें से सुमेलित नहीं है। पशु खुला क्षेत्र, गाय 80 से 100 वर्ग फुट, भैंस 150 से 100 वर्ग फुट, गाभिन पशु 180 से 200 वर्ग फीट, सांड 200 से 250 वर्ग फीट। गलत है भैंस वाला। भैंस और गाय के लिए लगभग समान होता है, 80 से 120 माना जाता है इसको, लेकिन एवरेज हमें यहां पर, औसत हमें यहां पर दिया हुआ है दोस्तों। तो पहले आपका कमेंट चाहता हूं कि आपने कितने क्वेश्चन यहां पे सही किए। जिन साथियों ने टेस्ट के रूप में इसको दिया है वो अपना स्कोर भी कमेंट करें। जो साथी तैयारी में लगे हुए हैं वो अपना स्कोर जरूर कमेंट करके जाएंगे, और बाद में वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो साथी पशु परीक्षर की तैयारी हमारे साथ जुड़कर करना चाहते हैं, आज ही कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को डाउनलोड करके स्टोर के अंदर कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, जिसमें तैयारी में लग जाइए। और नीचे दिए गए जो नंबर है उनसे आप संपर्क करके कोर्स के बारे में कंप्लीट जानकारी भी ले सकते हैं। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।